आज हम प्रतिशत चैप्टर में परीक्षा पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन पहला है, श्याम ने किसी परीक्षा में 300 अंक प्राप्त किया। यदि परीक्षा में कुल अंक 500 थे तो राम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। इस परीक्षा में टोटल अंक 500 थे, ये दे दिया है, और श्याम ने 300 अंक प्राप्त किया, ये भी दे दिया है। यानी कि पूर्णांक और प्राप्तांक दोनों दे दिया है। बस हमें ये याद करना है कि श्याम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो टोटल अंक 500, प्राप्तांक 300। कोई भी परीक्षा 100% अंक की होती है, कोई भी परीक्षा 100% की होती है। 100% 500 अंक के बराबर है। 500 अंक का है या 100% का है, बात एक ही है। अंकों में 500 है टोटल, और टोटल प्रतिशत में 100% है। 100% बराबर 500 अंक, 1% बराबर 5 अंक। जब 1% अंक 5 अंक के बराबर है तो 60% अंक 300 अंक के बराबर होगा। अतः राम ने 60% अंक प्राप्त किया है। राम ने 60% अंक प्राप्त किया है या राम ने 300 अंक प्राप्त किया है। लेकिन अंकों में तो दे ही दिया है, बस प्रतिशत में पूछा था तो हमने 60% अंक राम ने प्राप्त किया है। यदि किसी परीक्षा में कुल अंक 600 थे। क्वेश्चन दूसरा है, यदि किसी परीक्षा में कुल अंक 600 थे, श्याम ने उस परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए, तो श्याम ने परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त किए। हल, क्वेश्चन में कुल अंक 600 दे दिया है, और कोई भी परीक्षा 100% अंक की होती है तो 1% 6 अंक की होगी, क्योंकि 100% 600 अंक के बराबर है तो 1% 6 अंक का होगा। जब 1% 6 अंक के बराबर होगा तो 40% 240 अंक के बराबर होगा, क्योंकि 240 अंक श्याम ने प्राप्त किया है। अंकों में 240 अंक प्राप्त किया है और प्रतिशत में 40 अंक प्राप्त किया है। और यही क्वेश्चन पूछा था कि श्याम ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, तो 240 अंक प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन तीसरा है, यदि किसी परीक्षा में श्याम ने 30% अंक प्राप्त किया। यदि श्याम ने परीक्षा में 150 अंक प्राप्त किया तो परीक्षा के कुल अंक कितने थे। श्याम ने 150 अंक प्राप्त किया है, लेकिन ये तो अंकों में दिया है कि अंकों में 150 प्राप्त किया है, लेकिन प्रतिशत में कितना प्राप्त किया है ये हमें नहीं मालूम है। तो कोई भी परीक्षा 100% अंक की होती है और 30% अंक 150 अंक के बराबर, क्योंकि अंकों में 150 अंक प्राप्त किया और प्रतिशत में 30% प्राप्त किया, दोनों दिया हुआ है। 30% आपका 150 अंक के बराबर, तो 1% अंक आपको 5 अंक के बराबर होगा। और कोई भी परीक्षा 100% अंक की होती है तो 100% बराबर 500 अंक। 1 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 5 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा, यानी कि 100% बराबर 500 अंक। और परीक्षा में टोटल अंक कितने थे, यही पूछा था। क्वेश्चन चौथा है, किसी परीक्षा में 600 अंक थे। राम ने इस परीक्षा में 60% अंक तथा श्याम ने इस परीक्षा में 240 अंक प्राप्त किए। राम ने इस परीक्षा में श्याम से कितना अंक अधिक प्राप्त किया। कुल अंक 600 थे, दे दिया है, और 100% आपका 600 अंक के बराबर है, तो 1% अंक आपका 6 अंक के बराबर होगा। अतः राम ने 60% अंक प्राप्त किया है, यानी कि राम ने परसेंटेज में 60% और अंकों में 360 अंक प्राप्त किया है। राम ने 360 अंक प्राप्त किया है या प्रतिशत में 60 अंक राम ने प्राप्त किया है। श्याम का प्राप्तांक 240 है। श्याम का प्राप्तांक 240 है और राम ने 360 अंक प्राप्त किया। जाहिर सी बात है कि श्याम से राम ने 120 अंक अधिक प्राप्त किया है। यदि यही क्वेश्चन पूछा होता कि श्याम ने इस परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, तो 40% अंक प्राप्त किया है। श्याम का प्रतिशत प्राप्तांक 40% होता है और श्याम का प्राप्तांक 240 दिया ही है। क्वेश्चन पाँचवा है, किसी परीक्षा में 600 अंक थे। श्याम ने इस परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, जबकि राम ने 480 अंक प्राप्त किया। बताइए कि श्याम ने राम से कितना प्रतिशत कम अंक प्राप्त किया। कुल अंक 600 है, जो कि क्वेश्चन में दे दिया है, और 100% अंक 600 अंक के बराबर, तो 1% अंक आपके 6 अंक के बराबर होगा। और राम का प्राप्तांक 480 है। राम का प्राप्तांक 480 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि अंकों में राम ने 480 अंक प्राप्त किया है या प्रतिशत में राम ने 80% अंक प्राप्त किया है, बात तो एक ही है। अब श्याम ने 240 अंक प्राप्त किया है। श्याम ने 240 अंक प्राप्त किया है या प्रतिशत में श्याम ने 40% अंक प्राप्त किया है, जो कि क्वेश्चन में दिया है कि राम ने 480 अंक प्राप्त किए और परीक्षा में 600 अंक थे, और श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए। तो राम का प्राप्तांक 480, श्याम का प्राप्तांक 240। राम ने प्रतिशत में 80 अंक प्राप्त किए, श्याम ने प्रतिशत में 40 अंक प्राप्त किए। और राम और श्याम के प्रतिशत प्राप्तांक में 40% का अंतर है, और राम और श्याम के अंकों में 240 अंकों का अंतर है। इस प्रकार श्याम ने राम से 40% कम अंक प्राप्त किए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।
क्वेश्चन 6 है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है। राम 20% अंक लाकर 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि परीक्षा में कुल अंक 400 थे तो राम ने इस परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए। 100% अंक आपका 400 अंक के बराबर है, इसलिए 1% अंक आपके 4 अंक के बराबर होगा। राम का प्राप्तांक 80 अंक है या प्रतिशत में 20% है। राम का प्राप्तांक 80 है या प्रतिशत में 20% है। परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक अंक 120। क्यों? क्योंकि राम ने 80 अंक पाया ही है। राम ने 80 अंक पाया है, किंतु परीक्षा में 40 अंकों से फेल हो गया, यानी कि परीक्षा में पास होने के लिए 120 अंक जरूरी था लाना, लेकिन 120 अंक वो लाया नहीं है, वो 80 अंक ही लाया है। यानी कि 120 अंक लाना चाहिए था, 120 लाया है, 40 अंकों से वो फेल हो गया है। राम ने 20 अंक प्राप्त किया है या प्रतिशत में 20% अंक प्राप्त किया है। टोटल अंक आपके 400 थे, यानी कि 100% आपके 400 अंक की थी। क्वेश्चन 7 है, किसी परीक्षा में कुल अंक 600 थे। मोहन ने इस परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया और सोहन ने इसी परीक्षा में 240 अंक प्राप्त किया। इस परीक्षा में पास होने हेतु आवश्यक प्रतिशत अंक 35 से बताइए कि इस परीक्षा में कौन सफल हुआ और कौन असफल हुआ। इस परीक्षा में कुल अंक 600 थे, ये दे दिया है। मोहन ने 30% प्राप्त किया है और सोहन ने 240 अंक प्राप्त किया है। 600 अंक आपके 100% के बराबर है, तो इसलिए 1% अंक आपके 6 अंक के बराबर होगा। मोहन ने इस परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया है, यानी कि मोहन का प्राप्तांक 180 है और मोहन का प्रतिशत में अंक 30% है। सोहन ने 40% अंक प्राप्त किया है या सोहन ने अंकों में 240 अंक प्राप्त किया है, बात एक ही है। चूँकि 35% अंक आपके 210 अंक के बराबर है, चूँकि 35% अंक 210 अंक के बराबर है, 210 अंक पास होने के लिए अनिवार्य है। 210 अंक लाने पर ही मोहन और सोहन पास होंगे। अतः इस परीक्षा में मोहन 30 अंकों से फेल हुआ है तथा सोहन इस परीक्षा में पास हुआ है। सोहन इस परीक्षा में पास इसलिए हुआ है क्योंकि इस परीक्षा में 210 अंक लाना अनिवार्य है और सोहन ने 210 से ज़्यादा अंक लाया है, यानी कि सोहन ने 240 अंक लाया है, 30 अंक ज़्यादा लाया 210 से, इसीलिए सोहन पास हो गया है और मोहन 30 अंकों से फेल हुआ है। और यही पूछा था कि इस परीक्षा में मोहन और सोहन में से कौन पास हुआ है और कौन फेल हुआ है। क्वेश्चन 8वां है, किसी परीक्षा में कुल अंक 600 थे। राम ने इस परीक्षा में 480 अंक लाया, जो कि पास होने के लिए अंक से 60 अंक कम है। परीक्षा में पास होने तो आवश्यक प्रतिशत अंक ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इस परीक्षा में टोटल अंक 600 थे, दे दिया है। राम ने इस परीक्षा में 480 अंक लाया है। राम ने इस परीक्षा में 480 अंक लाया है और कह रहा है कि 60 अंकों से, जो कि 60 अंक से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि राम इस परीक्षा में 540 अंक लाया होता तभी जाकर वो पास होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 600 अंक टोटल था, 540 अंक लाने पर ही आदमी पास होगा, लेकिन राम ने 540 अंक नहीं लाया है, वो लाया है 480 अंक ही, यानी कि वो 60 अंक कम लाने की वजह से वो फेल हो गया है। वो 480 ही लाया है। चूँकि 1% अंक 6 अंक के बराबर है और 100% अंक 600 अंक के बराबर है, अतः 90% 540 अंक के बराबर होगा। इसलिए आवश्यक प्रतिशत अंक आपका 90 होगा। क्वेश्चन 9वां है, किसी परीक्षा में पास होने हेतु आवश्यक प्रतिशत अंक 40 है। गोल्डन इस परीक्षा में 700 अंक लाया, जो कि पास होने हेतु आवश्यक अंक से 300 अंक ज़्यादा है। परीक्षा कुल अंक ज्ञात करें। गोल्डन ने इस परीक्षा में 700 अंक पाया है और पास होने के लिए आवश्यक अंक 400 है। क्यों? क्योंकि गोल्डन ने इस परीक्षा में 700 अंक लाया है, जो कि पास होने के लिए आवश्यक अंक से कितना ज़्यादा है, 300 अंक। इसका मतलब कि पास होने के लिए 400 अंक जरूरी है, पास होने के 400 अंक जरूरी है और गोल्डन ने 700 लाया है, यानी कि पास होने से 300 अंक ज़्यादा ही लाया है वो। चूँकि 40% अंक आपका 400 अंक के बराबर है, प्रतिशत में 40% अंक में 400 अंक के बराबर है, इसलिए 1% आपका अंकों में 10 अंक के बराबर होगा और 100% आपका 1000 अंक के बराबर होगा। इसलिए परीक्षा में कुल अंक 1000 थे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।